हेलो माय डियर स्टूडेंट, माई सेल्फ आलोक। वेलकम टू माय चैनल। स्टूडेंट, कुछ बच्चों की डिमांड आई थी कि सर अगर एग्ज़ाम में क्वेश्चन इममिसिबल लिक्विड्स के ऊपर आ जाए, बेस पे आ जाए, तो हम उसको कैसे सॉल्व करेंगे। क्योंकि जो भी हमने प्रीवियस केसेस डिस्कस किए हैं इन सॉल्यूशन चैप्टर, उसमें हमने सभी मिसिबल लिक्विड के केस डिस्कस किए हैं। मतलब दोनों लिक्विड क्या हो, आपस में एक होमोजीनियस सॉल्यूशन बनाते हो मिक्स करने के बाद। लेकिन अगर कुछ ऐसा केस हो जिसमें दो लिक्विड हो और दोनों इममिसिबल हो, मतलब मिक्सचर ना बनाते हो, तो कैसे सॉल्व करेंगे। करेक्ट। तो स्टूडेंट, आज का जो वीडियो लेक्चर है मैंने स्पेशली उसी टॉपिक के बेस पे, उसी टॉपिक के ऊपर बनाया है, मतलब फॉर इममिसिबल लिक्विड्स के ऊपर। करेक्ट है। तो आइए इसको डिस्कस करते हैं। क्लियर है। सपोज स्टूडेंट वी हैव टेकन liquids. Suppose student we have taken two liquids which are immiscible with each other. Correct. Now tell me, क्या राउल्स लॉ एप्लीकेबल होगा इस केस के लिए जब इममिसिबल लिक्विड्स हैं हमारे पास दो। आंसर इज नो। क्यों? क्योंकि जो राउल्स लॉ एप्लीकेबल होता है स्टूडेंट, वो ओनली फॉर मिसिबल लिक्विड्स के लिए था। दैट इज़ फॉर लिक्विड सॉल्यूशंस। मतलब जब दो लिक्विड आपस में मिक्स करके एक होमोजेनियस सॉल्यूशन बनाते हैं। बट यहाँ पे ऐसा नहीं है, दोनों आपस में मिक्स नहीं हो रहे हैं, इसका मतलब कोई सॉल्यूशन नहीं बन रहा है, तो हम राउल्स लॉ को अप्लाई नहीं कर पाएंगे यहाँ पे। करेक्ट है। सो प्लीज़ यहाँ पे याद रखेंगे, वी कैन नॉट अप्लाई राउल्स लॉ। करेक्ट। अब स्टूडेंट मुझे बताइए, क्या हम मोल फ्रैक्शन ऑफ लिक्विड ए और मोल फ्रैक्शन ऑफ लिक्विड बी, लेट्स सपोज हमने इमिसिबल लिक्विड क्या लिया, ए और बी, क्या मुझे बता सकते हैं मोल फ्रैक्शन ऑफ लिक्विड ए और मोल फ्रैक्शन ऑफ लिक्विड बी इन लिक्विड फेज में, क्या आप कैलकुलेट करके बता सकते हैं क्या आएगा, ये क्या होगा। दैट इज चाई ए और चाई बी, दैट इज एक्स ए और एक्स बी। एक्स ए क्या था, अब प्रीवियस केस की बात करें, मोल फ्रैक्शन ऑफ कंपोनेंट ए इन द सॉल्यूशन इन द लिक्विड फेज, एंड बी इज मोल फ्रैक्शन ऑफ बी इन द लिक्विड फेज। अब मुझे बताइए, क्या यहाँ पे हम चाई एज और चाई बी को डिफाइन कर पाएंगे। आंसर इज नो। क्यों स्टूडेंट? क्योंकि जो मोल फ्रैक्शन है वो डिफाइंड होता है किसके लिए, सॉल्यूशंस के लिए। बट यहाँ पे तो कोई सॉल्यूशन बन नहीं रहा है, तो अगर सॉल्यूशन नहीं बन रहा है, दिस मीन्स हम मोल फ्रैक्शन कैलकुलेट नहीं कर पाएंगे। करेक्ट है ना। इसका मतलब ये स्टूडेंट, यहाँ पे दोनों लिक्विड जो ए और बी हैं वो प्योर लिक्विड ए और बी की तरह बिहेव करेंगे। प्लीज़ ये इंपॉर्टेंट है, कैसे बिहेव करेंगे, प्योर लिक्विड ए और बी की तरह। क्योंकि सॉल्यूशन बन नहीं रहा है, हम मोल फ्रैक्शन कैलकुलेट नहीं कर पाएंगे, क्योंकि जो मोल फ्रैक्शन होता है वो कंसंट्रेशन टर्म होती है, और जब सॉल्यूशन ही नहीं बन रहा है तो हम कंसंट्रेशन कैसे डिफाइन करेंगे। करेक्ट है। सो दिस मीन्स यहाँ पे जो लिक्विड ए और लिक्विड बी हैं दोनों प्योर लिक्विड की तरह बिहेव करेंगे। करेक्ट। करेक्ट स्टूडेंट, राइट। इसका मतलब ये हुआ कि जब आप इमिसिबल लिक्विड मिक्सचर को हीट करेंगे तो दोनों लिक्विड ऐसे बिहेव करेंगे जैसे कि दूसरा वहाँ पे प्रेजेंट ही नहीं है। करेक्ट है। मैं रिपीट कर रहा हूँ, इसका मतलब ये है, जब आप इमिसिबल मिक्सचर को हीट करेंगे तो दोनों लिक्विड ऐसे बिहेव करेंगे जैसे दूसरा वहाँ पे प्रेजेंट नहीं है। सॉरी। करेक्ट। तो जब हम हीट करना शुरू करेंगे स्टूडेंट, तो इमिसिबल लिक्विड्स के दोनों के वेपर्स बनेंगे, ए और बी के, क्योंकि दोनों ही वॉलेटाइल हैं। अगर तो दोनों के ही वेपर बनेंगे, तो यहाँ पे हमने ए और बी दोनों ही वॉलेटाइल ले रखे हैं, इसका मतलब वेपर्स तो ए और बी के दोनों के बनेंगे। तो इसका मतलब जो दोनों के वेपर्स बनेंगे तो दोनों ही लिक्विड अपना अपना वेपर प्रेशर एक्सर्ट कर रहे होंगे। करेक्ट है ना। और ये जो वेपर प्रेशर होगा वो क्या वेपर प्रेशर होगा, वो उसके प्योर लिक्विड ए और प्योर लिक्विड बी के वेपर प्रेशर के बराबर होगा। कहने का मतलब जो पी ए होगा वो पी नॉट ए के बराबर होगा, और जो पी बी होगा वो पी नॉट बी के बराबर होगा। करेक्ट है ना। ऐसा क्यों है स्टूडेंट? क्योंकि यहाँ पे लिक्विड, दोनों लिक्विड मिलकर सॉल्यूशन नहीं बना रहे हैं। करेक्ट है। क्योंकि ये दोनों के दोनों क्या, इमिसिबल हैं। तो इसका मतलब दोनों ही
प्योर लिक्विड की तरह बिहेव कर रहे होंगे, और अगर प्योर लिक्विड की तरह बिहेव कर रहे होंगे दिस मीन जो पी ए है वो पी नॉट ए के बराबर होगा, जो पी बी था वो पी नॉट बी के बराबर होगा। करेक्ट है ना? क्लियर स्टूडेंट? राइट। तो यहाँ पे मैंने वही लिखा हुआ है, आइए इसको एक बार रीड कर लेते हैं। व्हेन components of liquids are immiscible then Raoult's law is not applicable as it is applicable only for miscible liquids। correct है ना? when immiscible mixture are heated then each component will behave as if other is not present। दूसरा वहाँ पे present नहीं है। the component of immiscible mixture will establish their own vapor pressure in the boiling flask regardless the concentration in the बॉइलिंग मिक्सचर। करेक्ट है ना? क्योंकि हम कंसंट्रेशन डिफाइन नहीं कर पाएंगे तो कंसंट्रेशन से कुछ भी लेना देना नहीं है। जो पी ए होगा वो पी नॉट ए के बराबर होगा और जो पी बी होगा वो पी नॉट बी के बराबर होगा। करेक्ट ना? सो एट एनी पर्टिकुलर टेम्परेचर ईच विल एग्जर्ट्स द वेपर प्रेशर सेम एज प्योर लिक्विड सिंस ईच लिक्विड एग्जर्ट्स देयर ओन वेपर प्रेशर। है ना? क्योंकि वो क्या, जो वेपर प्रेशर एग्जर्ट कर रहा होगा वो किसके बराबर होगा? प्योर लिक्विड के बराबर ही होगा। करेक्ट है ना? तो दैट इज पी ए विल बी इक्वल टू पी नॉट ए और पी बी विल बी इक्वल टू क्या होगा? पी नॉट बी। मैंने यहाँ पे स्टूडेंट ये वही वो बना रखा है, डायग्राम बना रखा है। ये एक हमारे पास बीकर है। करेक्ट है? बीकर में लिक्विड ए है जो रेड कलर में है और जो ब्लू कलर में वो लिक्विड बी है। दोनों के दोनों देखिए मैंने सेपरेट दिखा रखे हैं, मतलब इमिसिबल नहीं है। और जो वेपर्स हैं स्टूडेंट दोनों ही वॉलेटाइल हैं, इसका मतलब वेपर्स दोनों के ही बन रहे होंगे किसके? लिक्विड ए और लिक्विड बी के। करेक्ट है ना? तो स्टूडेंट अगर हम राउल्ट्स लॉ अप्लाइकेबल नहीं होगा दिस मीन्स पी टी जो होगा वो पी नॉट ए, जो पी टी होगा वो पी नॉट ए इंटू एक्स ए प्लस पी नॉट बी इंटू एक्स बी के इक्वल नहीं होगा। करेक्ट है? सो पी टी क्या होगा स्टूडेंट इस केस में? पी टी क्या होगा? पी नॉट ए प्लस पी नॉट बी, क्योंकि जो पी ए था ये जो कंपोनेंट था पी नॉट ए इंटू एक्स ए वो क्या था स्टूडेंट? पी ए। और जो पी नॉट बी क्या था? वो क्या था? पी बी। और पी ए किसके बराबर है? पी नॉट ए के बराबर। और पी बी किसके बराबर है? पी नॉट बी के बराबर। इसमें जो पी टी को हम क्या लिखेंगे? पी नॉट ए प्लस पी नॉट बी। करेक्ट है? क्या? डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर। वेपर फेस के लिए हम अप्लाई कर सकते हैं डाल्टन लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर। दिस मीन दैट इज टोटल प्रेशर इज इक्वल टू पार्शियल प्रेशर ऑफ ईच कंपोनेंट। करेक्ट है ना? सो आप देखिए मैंने यहाँ पे वही लिखा हुआ है, अप्लाइंग डाल्टन लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर दैट इज टोटल प्रेशर इज इक्वल टू सम ऑफ द पार्शियल प्रेशर दैट इज पी नॉट ए इंटू पी नॉट बी। स्टूडेंट आप क्लियर है ना? क्या था? जो पी टी था वो क्या था? पी ए प्लस पी बी। करेक्ट है? और पी ए को हमने क्या लिखा था? पी नॉट ए। और पी बी को क्या लिखा? पी बी को क्या लिखा हमने? पी नॉट बी। सो दिस मीन्स जो पी टी होगा वो क्या होगा? पी नॉट ए इस बार और प्लस पी नॉट बी के बराबर होगा। करेक्ट है? तो अगर स्टूडेंट आप राउल्ट्स लॉ अप्लाइकेबल नहीं होगा तो दिस मीन्स राउल्ट्स लॉ का जो ग्राफ बनाया था हमने ये वाला, ये भी नहीं एग्जिस्ट करेगा। करेक्ट है ना? ये एग्जिस्ट नहीं करेगा। यहाँ पे क्या ग्राफ आएगा स्टूडेंट? क्योंकि दोनों ही लिक्विड इंडिपेंडेंटली बिहेव कर रहे हैं, इसका मतलब जो पी नॉट ए है और पी नॉट बी है वो क्या कर रहा है? वो कंसंट्रेशन पे डिपेंड नहीं कर रहा है। इसका मतलब कंसंट्रेशन लिक्विड मिक्सचर कुछ भी हो उनका प्रेशर तो थ्रू आउट क्या रहेगा? कांस्टेंट। करेक्ट है ना? और जो टोटल प्रेशर होगा वो किसके बराबर हो जाएगा? पी नॉट ए प्लस पी नॉट बी इज इक्वल टू क्या? पी टी। तो वो भी थ्रू आउट क्या रहेगा? कांस्टेंट रहेगा। करेक्ट है ना? क्लियर है? सो दिस इज द ग्राफ फॉर इमिसिबल लिक्विड। किसका है ये? इमिसिबल लिक्विड का, क्योंकि जो पी ए है वो पी नॉट ए के बराबर है और पी नॉट ए इंडिपेंडेंट होता है किसका? कंसंट्रेशन पे, क्योंकि ये तो प्योर लिक्विड की तरह बिहेव कर रहा है। करेक्ट है ना? तो इसका मतलब क्या होगा? कंसंट्रेशन कुछ भी होती रहे पी नॉट ए तो थ्रू आउट कॉन्स्टेंट रहेगा, सिमिलरली पी नॉट भी थ्रू आउट कॉन्स्टेंट रहेगा। दिस मीन्स पी टी भी क्या रहने वाला है? कॉन्स्टेंट, क्योंकि इन दोनों का जो एडिशन है दिस प्लस दिस क्या मिलेगा हमें? ये मिल जाएगा। करेक्ट? राइट? सो स्टूडेंट यहाँ पे मैंने वही लिखा हुआ है, पी इज इक्वल टू क्या है? पी नॉट ए और पी बी इज इक्वल टू पी नॉट बी। नो अप्लाइंग डाल्टन लॉ पार्शियल प्रेशर दैट पी टी इज इक्वल टू पी नॉट ए प्लस पी नॉट बी। अब स्टूडेंट क्या था? डाल्टन लॉ अगर अप्लाई करें वेपर फेस पे हम
ठीक है, वेपर फेस पे मतलब गैस के लिए। तो गैस के लिए हम क्या अप्लाई कर सकते हैं, क्या डाल्टन लॉ पार्शियल प्रेशर। दिस मीन्स क्या, टोटल सॉरी पार्शियल प्रेशर दैट इज पी नॉट ए इज इक्वल टू क्या, मोल फ्रैक्शन इनटू क्या, टोटल प्रेशर। तो पी नॉट ए इज इक्वल टू क्या होगा, वाई इंटू पी टी, और जो पी नॉट बी होगा वो क्या होगा, वाई बी इंटू पी टी। तो दोनों को जब डिवाइड करेंगे स्टूडेंट तो पी टी कैंसिल हो जाएगा, वाई अपॉन वाई बी इज इक्वल टू क्या आएगा, पी नॉट ए अपॉन पी नॉट बी। करेक्ट, तो आप देख सकते हैं वाई इज इक्वल टू पी नॉट ए अपॉन पी नॉट बी, वाई अपॉन वाई बी। अब वाई ए को क्या लिखेंगे स्टूडेंट, एन ए अपॉन एन ए प्लस एन बी, और वाई बी को क्या, एन बी अपॉन एन ए प्लस एन बी। करेक्ट है, ये तो कैंसिल हो गया, और ये इक्वल टू क्या है, पी नॉट ए प्लस अपॉन पी नॉट बी के बराबर। सो दिस मीन्स एन ए अपॉन एन बी इज इक्वल टू पी नॉट ए अपॉन पी नॉट बी। करेक्ट स्टूडेंट, मैंने यहाँ पे लिखा हुआ दिस इज ओनली फॉर वेपर फेस, दैट इज एन ए अपॉन एन बी इज इक्वल टू पी नॉट ए अपॉन पी नॉट बी। एन ए क्या है, मोल्स ऑफ लिक्विड ए इन वेपर फेस, एंड एन बी क्या है, मोल्स ऑफ बी इन वेपर फेस। करेक्ट स्टूडेंट, तो एन ए और एन बी क्या है, मोल्स ऑफ ए इन वेपर फेस, और एन बी क्या है, मोल्स ऑफ बी इन वेपर फेस। करेक्ट स्टूडेंट, तो इस फॉर्मूले को जब आप अप्लाई करेंगे तो आप इससे रिलेटेड क्वेश्चन सारे सॉल्व कर सकते हैं। सो दिस इज द फॉर्मूला फॉर इमिसिबल लिक्विड्स। करेक्ट है, एन ए अपॉन एन बी इज इक्वल टू पी नॉट ए अपॉन पी नॉट बी। करेक्ट स्टूडेंट, अब देखिए स्टूडेंट, लेट्स सपोज वाटर एक लिक्विड है और हमने इसमें मिक्स कर दिया क्लोरोबेंजीन। क्या मिक्स कर दिया, क्लोरोबेंजीन। दोनों ही इमिसिबल होते हैं स्टूडेंट। करेक्ट है, जो वाटर का जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो 100 डिग्री सेल्सियस होता है, क्योंकि 100 डिग्री सेल्सियस में 760 mm प्रेशर होता है, दैट इज एक्सटर्नल प्रेशर के बराबर। सिमिलरली जो क्लोरोबेंजीन होता है उसका जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो 132 डिग्री सेल्सियस होता है। इसका मतलब 132 डिग्री सेल्सियस पे क्या होगा, इसका बॉइलिंग पॉइंट कितना होगा, 760 mm। सॉरी, इसका जो प्रेशर हो जाएगा वो किसके हो जाएगा, एक्सटर्नल प्रेशर, दैट इज एटमॉस्फेरिक प्रेशर कितना, 760 mm। अब स्टूडेंट अगर आपने इन दोनों लिक्विड को लिया हुआ है, दोनों इमिसिबल हैं, तो लेट्स सपोज जब आप इसको हीट करना शुरू करेंगे, करेक्ट है, तो लेट्स सपोज 80 डिग्री पे कुछ वेपर प्रेशर किसका आ रहा होगा, वाटर का, और कुछ वेपर प्रेशर किसका एग्जैक्ट हो रहा होगा, क्लोरोबेंजीन का। लेट्स सपोज एट 80 डिग्री जो पी नॉट ए है, दैट इज सपोज वाटर, वो कितना आ रहा है, 500 mm। और लेट्स सपोज उसी डिग्री पे जो पी नॉट बी है वो आ गया कितना, 260 mm। सो दोनों का सम कितना हो गया, 760। इसका मतलब अब क्या होगा, ये जो पी टी हो गया वो किसके बराबर हो गया, एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर। इसका मतलब अब जो लिक्विड मिक्सचर है वो किस पे बॉईल हो रहा होगा, एट 80 डिग्री सेल्सियस। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, किस पे बॉईल हो रहा होगा, 80 डिग्री सेल्सियस, दैट इज बिलो द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ ईच लिक्विड्स, ईच इमिसिबल लिक्विड। करेक्ट है, और इसी कॉन्सेप्ट को स्टूडेंट क्या कहते हैं, स्टीम डिस्टिलेशन। तो कभी भी अगर क्वेश्चन स्टीम डिस्टिलेशन का आता है, ऐसे लिखा हुआ है क्वेश्चन में, फॉर स्टीम डिस्टिलेशन कैलकुलेट दिस एंड दिस, तो याद रखेंगे स्टीम डिस्टिलेशन मीन्स ही इज टॉकिंग अबाउट इमिसिबल लिक्विड। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, किसकी बात कर रहा है वो, इमिसिबल लिक्विड। इसका मतलब दोनों ही लिक्विड जो बॉयल होंगे वो क्या होंगे, लेस टेम्परेचर पे बॉयल होंगे एज द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ ईच इमिसिबल लिक्विड। करेक्ट है, एंड दिस कॉन्सेप्ट इज यूज्ड इन स्टीम डिस्टिलेशन। सो स्टूडेंट देखिए मैंने वही लाइन लिखी हुई है, लिक्विड बॉइल्स when Pt equal to atmospheric pressure and this Pt is achieved below the boiling point of either liquid means both liquid will boil at a temperature below the boiling point of either two liquids। दोनों अपने boiling point से क्या होगा, कम पे boil होंगे, and the same concept is used for steam distillation। करेक्ट स्टूडेंट, तो आई होप स्टूडेंट आपको क्लियर हुआ होगा कि क्या होता है इमिसिबल लिक्विड। करेक्ट है, और इमिसिबल लिक्विड का एक्सप्रेशन क्या है, हाउ टू सॉल्व द प्रॉब्लम, दैट इज एन ए अपॉन एन बी इज इक्वल टू पी नॉट ए अपॉन पी नॉट बी एंड पी टी इक्वल टू क्या, पी नॉट ए प्लस पी नॉट बी। तो आइए क्वेश्चन सॉल्व करते हैं इसके ऊपर, इसके बेस पे। वाटर एंड क्लोरोबेंजीन आर इमिसिबल liquids, their mixture boils at 90 degrees Celsius under reduced pressure of 7.8 10 to the power 5 Pascal.
द वेपर प्रेशर ऑफ वाटर एट 90 डिग्री सेल्सियस इज 7.03 10 to the power 4 पास्कल ऑन वेट परसेंट बेसिस क्लोरोबेंजीन इन द डिस्टिलेट इज इक्वल टू। आपको स्टूडेंट क्या निकालना है, वेट परसेंट निकालना है क्लोरोबेंजीन का इन द डिस्टिलेट। डिस्टिलेट स्टूडेंट क्या होता है, जो आप वेपर कंडेंस करेंगे उसी को क्या बोलते हैं, डिस्टिलेट। तो सपोज आपने को याद है जो वेपर आपने कंडेंस किया था उसको हमने क्या बोला था, फर्स्ट कंडेंसेट। तो जो फर्स्ट कंडेंसेट है उसी को क्या बोलते हैं, डिस्टिलेट बोलते हैं। तो कंडेंसेट एंड डिस्टिलेट दोनों एक ही चीज़ है। तो इसका मतलब वो आपसे क्या पूछ रहा है कि वेट परसेंट बताइए किसमें, क्लोरोबेंजीन की इन डिस्टिलेट। मतलब डिस्टिलेट का मतलब किसमें, वेपर फेज में। किसमें बता रहा है, वेपर फेज में पूछ रहा है आपसे, करेक्ट। और आपको मॉलिकुलर वेट दिया हुआ है क्लोरोबेंजीन का 112.5। तो स्टूडेंट एक्सप्रेशन क्या था अगर आपको याद है, पी नॉट ए अपॉन पी नॉट बी इज इक्वल टू एन ए अपॉन एन बी। वॉट इज एन ए, लेट्स सपोज ए स्टूडेंट वाटर को मानते हैं और बी किसको, क्लोरोबेंजीन को। तो एन ए मोल्स ऑफ वाटर इन वेपर्स एंड एन बी इज मोल्स ऑफ मोल्स ऑफ क्लोरोबेंजीन इन वेपर्स, करेक्ट है ना। अब स्टूडेंट क्या देखिए, पी नॉट ए दैट इज वाटर का वेपर प्रेशर गिवन है एट 90 डिग्री सेल्सियस 7.03 इंटू 10⁴। और क्या बोल रहा है, द मिक्सचर बॉइल्स एट रिड्यूस्ड प्रेशर इतने पे, मतलब जितना एटमॉस्फेयर प्रेशर है उससे थोड़े कम पे बॉयल हो रहा है। इसका मतलब ये क्या गिवन है, टोटल प्रेशर, क्योंकि इसी के यहाँ पे बॉयल हो रहा है, इसका मतलब इस प्रेशर पे ये एक्सटर्नल प्रेशर के बराबर, मतलब ये मतलब इस टेम्परेचर पे क्या होगा, एक्सटर्नल प्रेशर के बराबर हो जाएगा। सो दिस मीन्स क्या बोल रहा था, लिक्विड मिक्सचर बॉइल्स एट, इसका मतलब क्या होगा, ये क्या है, टोटल प्रेशर है, इस पर बॉइलिंग हो रही है। दिस मीन्स स्टूडेंट जो पी टी है वो इक्वल टू क्या है, पी नॉट ए प्लस पी नॉट बी, करेक्ट ना, क्लियर। सो हमें दे रखा है पी टी गिवन है 7.82 इंटू 10⁴ और पी नॉट ए स्टूडेंट पता है हमें 7.03 इंटू 10⁴ क्या 4। दिस मीन्स वी कैन कैलकुलेट पी नॉट बी। तो अगर पी नॉट ए और पी नॉट बी पता चल गया, दिस मीन्स वी कैन कैलकुलेट एन ए अपॉन एन बी, करेक्ट। सो देखिए मैंने यहाँ पे वही किया है, हमने एक्सप्रेशन क्या था, पी नॉट ए अपॉन पी नॉट बी इज इक्वल टू एन ए अपॉन एन बी। ए इज वाटर, बी इज क्लोरोबेंजीन, दैट इज पी टी इक्वल टू पी नॉट ए प्लस पी नॉट बी। पी टी इज इक्वल टू 7.82 10⁴ और पी नॉट ए कितना था 7.03 10⁴। तो यहाँ से जो पी नॉट बी आया वो 0.79 10⁴ आ गया, करेक्ट। अब स्टूडेंट देखिए, तो हम क्या करेंगे, पी नॉट ए अपॉन पी नॉट बी दैट इज 7.03 इंटू 10⁴ अपॉन 0.79 इंटू 10⁴ इज इक्वल टू एन बी अपॉन एन ए। तो हम क्या कर रहे हैं देखिए, डब्ल्यू ए अपॉन कितना 18, करेक्ट ना, दैट इज मॉलिकुलर वेट ऑफ वाटर अपॉन एन बी था। तो हमने क्या लिख दिया, डब्ल्यू बी अपॉन कितना एम बी। तो एम बी क्लोरोबेंजीन का मॉलिकुलर वेट 112.5। तो जब इसको सॉल्व करेंगे स्टूडेंट तो आपको जो डब्ल्यू ए अपॉन डब्ल्यू मिलेगा वो कितना मिलेगा, 1.42, करेक्ट। सो दिस मीन्स डब्ल्यू ए अपॉन डब्ल्यू बी कितना है 1.42। और अगर मैं इसका रेसिप्रोकल करता हूँ दैट इज डब्ल्यू बी अपॉन डब्ल्यू ए, जब आप कैलकुलेट करेंगे रेसिप्रोकल करेंगे तो ये आएगा 0.70, कितना आएगा 0.70। अब स्टूडेंट क्या करें हम, डब्ल्यू बी अपॉन डब्ल्यू ए दोनों तरफ 1 को ऐड कर देते हैं, +1 कर देते हैं, 0.70 + 1 दोनों तरफ बोथ साइड ऐड करेंगे। तो जब आप एलसीएम लेंगे स्टूडेंट तो क्या बनेगा, ये डब्ल्यू ए प्लस डब्ल्यू बी अपॉन अपॉन कितना स्टूडेंट, सॉरी है ना, हमने लिया था डब्ल्यू बी अपॉन डब्ल्यू ए कितना आया था स्टूडेंट 0.7, राइट। अब अगर आप क्या करेंगे, दोनों तरफ बोथ 1 ऐड करेंगे तो डब्ल्यू ए अपॉन डब्ल्यू बी अपॉन कितना अपॉन कितना स्टूडेंट, एक मिनट है ना, या इसको ऐसे ही रहने दीजिए, डब्ल्यू बी डब्ल्यू ए अपॉन डब्ल्यू बी इज इक्वल टू कितना 1.42 था, कितना था 1.42। अब स्टूडेंट क्या करूँगा, बोथ साइड ऐड कर दे अगर हम तो 1 ऐड कर दें तो क्या होगा, डब्ल्यू ए अपॉन डब्ल्यू बी इज इक्वल टू कितना 1.42 + 2 दैट इज 2.42। अब इसका आप रेसिप्रोकल ले लीजिए तो डेट इज डब्ल्यू बी अपॉन डब्ल्यू ए प्लस डब्ल्यू बी। तो रेसिप्रोकल करेंगे स्टूडेंट तो ये जो आएगा वो आएगा 0.41। अब क्या होगा, डब्ल्यू बी अपॉन डब्ल्यू ए प्लस डब्ल्यू बी क्या है
परसेंटेज ऑफ क्लोरोफॉर्म इन द मिक्सचर, इसको किससे मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से दोनों साइड में, तो क्या आ जाएगा परसेंटेज ऑफ क्लोरोफॉर्म इन द मिक्सचर आ जाएगा। करेक्ट। सो दिस इज हाउ स्टूडेंट वी हैव कैलकुलेटेड द परसेंटेज ऑफ क्लोरोफॉर्म इन द मिक्सचर। करेक्ट है ना। अगर आपका WA/WB आ गया, दिस मीन्स क्या हो गया, आप बोथ साइड 1 ऐड कर देंगे, तब जब बोथ 1 साइड ऐड करेंगे और जब एलसीएम लेंगे तो WA + WB, ये WB होगा अपॉन कितना WB इज इक्वल टू कितना होगा 2.42। और अब आप इसका रेसिप्रोकल लेंगे तो ये WB अपॉन कितना हो जाएगा स्टूडेंट, तो ये हो जाएगा WB अपॉन WA + WB दैट इज इक्वल टू 1/2.42। अब 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे स्टूडेंट तो क्या आ जाएगा परसेंटेज हो जाएगा क्लोरोफॉर्म का। करेक्ट। तो आई होप स्टूडेंट आपको क्लियर हुआ होगा कि हमने प्रॉब्लम कैसे सॉल्व करी और व्हाट इज इमिसिबल लिक्विड क्या होता है और उसका अगर प्रॉब्लम आता है तो आप कैसे सॉल्व करेंगे। करेक्ट। थैंक यू।